नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्तवा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है। माम मुझको एति प्राप्त करता है। सह वह अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हमने अच्छे से समझा तत्वतः का क्या मतलब होता है, भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं और उनका उद्देश्य क्या है इस संसार में आके लीला करने का। तो हमें पता चलता है भगवान आते हैं हमको प्रेम की शिक्षा देने के लिए। और हमने बताया, सूरदास जी का भजन में बताया गया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे बड़ा जो संबंध है वह प्रेम का संबंध है। और ये केवल स्त्री और पुरुष तक नहीं है, हर एक संबंध में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अब इस प्रेम के भाव को कैसे प्राप्त करेंगे, तो बताया गया जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते तब तक हमें प्रेम के बारे में पता ही नहीं चलता। और इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हमको भगवान की भक्ति करनी है। और भगवत गीता का भी मूल जो उपदेश है, भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो कई लोग भक्ति को समझ नहीं पाते, और जब हम लोग समझते हैं शास्त्रों के ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा तो हमें पता चलता है भक्ति का मतलब है कृतज्ञता और सेवा का भाव। तो हमारे समाज में कृतज्ञता और सेवा के भाव की बहुत जरूरत है। जब हम सेवा छोड़कर स्वार्थ में फंस जाते हैं तो ही गलत कार्य होते हैं। और भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको मार्ग बताते हैं कि किस तरह से
हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी कई लोग बोलेंगे जी हमको भक्ति करने की तो क्या जरूरत है। वास्तव में भक्ति से दो बड़े प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, हम अपने आप को बचाते हैं। किन से बचाते हैं? हमारे अंदर जो बैठे हुए 6 शत्रु है उनसे हमारी रक्षा होती है। और दूसरा, हमको वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्योंकि संसार में सब लोग क्या चाहते हैं कि उनको मजा चाहिए। कितना भी संसार का सुख भोग लो पर वह मजा स्थायी नहीं होता, थोड़े समय के लिए रहता है और फिर चला जाता है और हम रह जाते हैं अशांत। तो भगवान बहुत दया करके हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपा करके बताते हैं कि इस प्रेम के भाव को हम कैसे पहुंच सकते हैं। और 9 चरण बताए गए। जैसे कहीं ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं, तो ये 9 सीढ़ियों के जो स्टेप है वह है। और आरंभ होता है श्रद्धा से। और दूसरा स्टेप बताया गया साधु संग। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते ये साधु संग क्या होता, ये सत्संग क्या होता है। किसी को भी बोल देते जी हम तो सत्संग जाके आए, पर वास्तव में सत्संग का मतलब है सत्य से जुड़ना। और सत्य क्या है? सत्य है भगवान श्री कृष्ण। आगे चल के भगवान बोलते हैं ओम तत् और सत, ये 3 भगवान श्री कृष्ण के ही उनको सिंबल है उनके। और इस बात को दिखाने के लिए भगवान जब बोलते हैं कि भाई ओम सत और तत्, ये तीनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ही संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जब हमें पता चलता है सत्संग, इसका मतलब वो सब का संग जिससे कि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, भगवान श्री हरि से जुड़े। पर बहुत सारे सत्संग चलते हैं उसमें भगवान गायब है, तो ऐसे चीजों को सत्संग नहीं बोला जाता। और दूसरा बोला गया साधु संग। अभी साधु संग क्या होता है? जैसे कोई साधु कोई व्यक्ति है, अगर उसके आसपास बहुत सारी मक्खियां है तो क्या वो साधु संग करती है? नहीं। साथ में रहने से कोई साधु संग नहीं होता। साधु संग तब होता है जब भगवान के भक्त हमें कुछ शिक्षा दे, उन शिक्षाओं को ध्यान से समझना और शिक्षाओं के हिसाब से जीवन को चलाना, इसको बोलते हैं साधु संग। अगर हम लोग सत्संग जाते हैं, खूब सारी कथाएं सुनते हैं, घर पहुंच गए, वैसा का वैसा जीवन है, तो इसका मतलब हमने वास्तविक रूप से सत्संग का लाभ नहीं लिया। क्योंकि सत्संग का जो परिणाम है वह क्या है? तो बताया गया भजन क्रिया। हम भगवान की भक्ति में लगेंगे और इसीलिए हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भक्त के अंतर्गत रहकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करना है। जब इस तरह से कार्य करते हैं तो हमको साधु संग का लाभ मिलता है और हम पहुंच जाते हैं भजन क्रिया में। अभी भजन क्रिया शुरू कर देते हैं, उसका फायदा क्या है? कि उसके सबसे बड़ा फायदा है अनर्थ निवृत्ति। हम इस संसार में गलत कार्य करते हैं, खुद को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर काम, वासना, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु छिपे हुए हैं और इन सब को बोला गया ये सब के सब क्या है? अनर्थ। और जब हम भजन क्रिया आरंभ करते हैं तो हमारा अनर्थों की निवृत्ति होती है। तो अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं तो हम सबको भक्ति के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि भक्ति के नियमों के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करके खुद का भी भला कर सकते हैं
समाज का भी भला कर सकते हैं, देश का भी भला कर सकते हैं, विश्व का भी भला कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड का भी भला कर सकते हैं। और इसीलिए सबको भक्ति को अच्छे से समझना है। और जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो पहला माइलस्टोन पूरा हो गया, फिर आगे चलते जाते हैं तो हमें प्रेम का भाव के बारे में पता चलता है। तो प्रेम और अनर्थ निवृत्ति दोनों की प्राप्ति होती है जब हम लोग साधु संग करते हैं। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भक्त के हिसाब से चलना है, मनमाने तरीके से नहीं करना है। अभी कई लोग बोलते जी हमने तो कथा सुना, हमने वैसा किया पर हमको तो तकलीफ हो गई। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पुनः प्रश्न करना चाहिए कि हमने ऐसा किया और हमको उतना फायदा नहीं मिला। तो इसीलिए एक जीवित गुरु की आवश्यकता है जो हमारे कार्यों को देख सके और हमें सुझाव दे सके। हम किसी फोटो को या विग्रह को सीधा गुरु मानते हैं तो उनका क्या भाव है हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को एक जीवित गुरु की आवश्यकता होती है जो हमको मार्ग बताए। जब हम लोग प्रश्न करें तो उन प्रश्नों का उत्तर दे और हमारे कार्यों को देख रेख करके हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं उसको सुधारने में हमारी सहायता करे। तो इस तरीके से हम प्रेम के भाव तक पहुंच सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं और वह बोला गया पुनर्जन्म। जब भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति सो अर्जुन। जब इस तरीके से भगवान को समझते हैं और भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जो आज की मॉडर्न थ्योरी है वो डाउट करती है। वो सोचते हैं अरे ये पुराने ग्रंथों में लिखा है, ये कुछ काम का है कि ऐसे ही काल्पनिक है। तो जब भगवान यहाँ पे पुनर्जन्म बोलते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमको देखने को मिलता है कि ये जन्म हमारा पहला और अंतिम जन्म नहीं है। हमने बहुत सारे जन्म ले चुके हैं और आगे भी जन्म चलता रहेगा। और इस पुनर्जन्म के शब्द के माध्यम से हमको बताते हैं हम सबको बहुत ही जिम्मेदार बनना है। कई लोग सोचते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जितना मजा करना है कर लो। पर वास्तव में जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा जो जीवन है वो चलता रहता है। शरीर के साथ में हम समाप्त नहीं होते। और हम लोग अगर अड़ोस पड़ोस में देखते हैं तो जानवर है, कीड़े मकोड़े है, पशु है, पक्षी है, कुत्ते हैं, इतने सारे जीव जंतु देखते हैं। ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, ये सब के सब कभी ना कभी मनुष्य थे जिन्होंने अपने जीवन का दुरुपयोग किया और आज पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीड़े के शरीर में जाकर दुख पा रहे हैं। और इन सब से हमारे ऊपर हमको पता चलता है कि हमको भी अपना जीवन बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक बिताना है। ये मनुष्य का शरीर बहुत बहुत दया से मिलता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया न जाने कितने तरह के जीवात्मा जगह जगह पर फंसे हुए हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के जो अध्याय 19 और श्लोक नंबर 138 में बताया जाता है ईता ब्रह्मांड भरी, ये पूरे ब्रह्मांड में क्या है अनंत जीव गण, अलग अलग जीव गण फंसे हुए हैं इस ब्रह्मांड में। और कितने तरह के शरीर है 84 लाख योनिते, 84 लाख तरह के शरीर है। और क्या कर रहे हैं करए भ्रमण कर रहे हैं, गाड़ी में लेके इधर उधर घूमे जा रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है,
बहुत जगह पर भटक रहे हैं। और उसमें कितने तरह के भेद है? तो बोला 2 तरह के भेद है, तार मध्य स्थावर जंगम। स्थावर जंगम मतलब वह जीवात्मा जो चलते नहीं है, और दूसरे वे जीवात्मा जो चलते हैं। चलते मतलब पशु हो गया, पक्षी हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, और जो नहीं चलते जैसे पेड़ पौधे हो गए। इस तरीके से 2 विभाजन हुआ। और जो चलने वाले हैं उनके अंदर भी 3 तरह के लोग हैं। कैसे? तिर्यक जो हवा में उड़ते हैं जैसे कि पक्षी हुए, फिर हो गया जल जो जल में रहते हैं उस तरह के जीव जंतु हो गए, और स्थल जो स्थल मतलब पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे चलते हैं। उन सब के अंदर भी बहुत थोड़े हैं। कौन? मनुष्य जाति। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प, बहुत थोड़े हैं वो मनुष्य। उसमें भी बहुत तरह के मनुष्य है, उसमें बहुत थोड़े जो मनुष्य है वो कैसे हैं? सभ्य कहलाते हैं, सिविलाइज्ड कहलाते हैं। और यही बात श्रीमद् भागवतम हमें शिक्षा देता है। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है बहुत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 1 में बताते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य का जन्म। और मनुष्य का जन्म हो गया और उसमें भी सभ्य हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और उसके अंदर भी अगर कोई एक भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, बहुत बहुत सुदुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कोटि मुक्त मध्य, बहुत सारे मुक्त जीवात्माओं के मध्य में कोई एक ऐसा होता है, दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। और इसीलिए हम सबको बहुत जिम्मेदारी से जीवन को बिताना है। बहुत कृपा से हम भगवान के भक्त बन पाए, भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पा रहे हैं। भागवतम के 6ठे स्कंद के अध्याय 14 में बताया गया, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण। सुदुर्लभ, बहुत सारे जो मुक्त जीव है उनके अंदर भी कोई एक ऐसा होता है जो भगवान नारायण की भक्ति करता है, भगवान नारायण की शरण में जाता है। तो वास्तव में हम सबको बहुत कृतज्ञता का जीवन जीना है कि मनुष्य का शरीर भी मिल गया, भक्तों का संग भी मिल गया, भक्ति के नियमों के बारे में भी पता चल गया। अब हमको यह चाहिए बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करे। और अगर ये अवसर छूट गया तो न जाने कौन से शरीर को हम प्राप्त करेंगे और न जाने हम कितना और जीवन में दुख पाएंगे। तो ये बहुत अद्भुत अवसर मिला है कि जेल से हम बाहर निकल सकते हैं, जेल की चाबी हमको मिल गई है। पर अगर कोई मनुष्य सोचता है अरे अभी तो जीवन बहुत पड़ा है, तो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यशाली है। और इसीलिए हमें बहुत ध्यान से इस जीवन को चलाना है, बहुत ही जिम्मेदारी से अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करना है। और बहुत सारे हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिले पिछले जन्म के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको याद था पिछले जन्म में क्या करते थे, और ऐसे कम से कम 2500 केसेस रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। और केवल भारत तक ही नहीं, विश्व में जगह जगह पर ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि उनको पिछले जन्म के बारे में पता है। तो हमारे जो शास्त्र है वो काल्पनिक बातें नहीं करते, वो जो कुछ बताते हैं एकदम सॉलिड है, एकदम शुद्ध विज्ञान है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं।
आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, वह कुछ बताना चाहे तो भी आप बता सकते हैं। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जब आप हमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ना दोहों को, उनको, तो एक ना हर तरह के एक नया उसका अर्थ हमें समझ में आता है। जैसे आज आपने भक्ति के लिए बताया कि भक्ति, वरना जनरल लोगों का कंसेप्शन ये है कि भक्ति का मतलब है माला जपो, कहीं साधु वाधु हो जाओ, लेकिन भक्ति का मतलब है कृतज्ञता। ये भी है भाव, और उसमें हम भगवान के प्रति या जो हमारे परम शक्ति हैं, उनके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव हमें शो करना है, मतलब देना है, शो नहीं करना, मतलब भाव रखना है, और उसके प्रति हमें उस तरह से समर्पण देना है। तो ये एक भक्ति का बहुत ही अच्छा मुझे अर्थ लगा, और पूरा ही लेक्चर बहुत ही अमेजिंग था। एक शब्द भी ऐसा लगता है छूट ना जाए कान से, ऐसे वो लगता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। भगवान जी की कृपा से आपकी शरण में हम आ पाए, और भक्ति का ये अर्थ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये कृतज्ञता करना बहुत अमेजिंग है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, और केवल कृतज्ञता का भाव तक ही नहीं रुकना है। कृतज्ञता का भाव जैसे ही आएगा, अगला भाव तुरंत आएगा, जिसको बोलते हैं सेवा का भाव। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जब हम लोग इसको सोचते हैं मेरे माता पिता ने हमारे लिए इतना किया है, तो ये कृतज्ञता का भाव आया। अभी ये मन तक नहीं रखना है, क्या करना है? माता पिता की सेवा करनी है बहुत उत्तम तरीके से। ऐसे ही हमको भी भगवान की सेवा करनी है बहुत अच्छे तरीके से। और सेवा कैसे करते हैं? हम सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, वो कार्य करना है, केवल मन तक ही सीमित नहीं रखना। जैसे जीव का जो है, जीव को भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं? जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं जब हम पौष्टिक भगवान को अर्पण करके ऐसा भोजन ग्रहण करें, तो ये भगवान की सेवा होगी जीव के द्वारा। या फिर हम जीव के द्वारा भगवान का गुणगान करें, भगवान के नामों का जप करें, या फिर सत्य वचन बोले, या फिर ऐसा बोले कि भी सामने वाला वो उद्विग्न ना हो, तो ये जीव का कार्य के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का मतलब है कार्य हमको करना है, केवल मन तक ही सीमित नहीं रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। तुलसी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा ही बता रहे। प्रभु जी आपने बताया कि जब अच्छा करना चाहिए, भगवान का नाम पूरा दिन ऐसा मन में रखना चाहिए। पर प्रभु जी जब जप करने बैठते तो विचारों के भरे जप हो जाते, तो ऐसा सोचते हैं कल नहीं होगा, सोचते हैं नहीं आज आ गया तो आ गया, कल अच्छे से करेंगे। प्रभु जी कभी ऐसा नहीं होता है कि आज अच्छे से हुआ, आज कोई बात मन में नहीं आई तो टेंशन रहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो कब क्या भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे, या फिर ऐसे ऐसे में कभी हमारा अंत भी समय आ सकता है, तो कब हम अच्छी भक्ति कर पाएंगे। टेंशन भी रहता है, दुख भी होता है, पर वो ऐसा क्लियर कभी नहीं आती है ऐसा मन में कि आज अच्छा हुआ। तो इसमें बताया गया जब बच्चा चलने लगता है तो गिरता रहता है, पर इसका मतलब हमको हार नहीं मानना है, चलते रहना है। और भगवान को तो बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे माँ को बच्चा जब चलता है तो माँ को कितनी खुशी होती है। माँ ये नहीं सोचती है अरे बच्चा तेज नहीं चल रहा है, माँ ये देखती है ये बेटा कितना प्रयास करके चलने का कर रहा है मेहनत। तो यही बात भगवान के हृदय में है, क्योंकि भगवान का हृदय करोड़ों माँ का हृदय जैसा है। तो वास्तव में हम थोड़ा बहुत जितना प्रयास कर रहे हैं, बार बार गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, तो भगवान हमारे लिए हमसे ज्यादा चिंता करते हैं। अरे मेरा बेटा इतना प्रयास कर रहा है, और उसके बाद में भगवान को इतनी प्रसन्नता है कि भी चल रहा है और भगवान तैयार है हाथ पकड़ने के लिए। तो भगवान हमारे लिए सदैव एक माँ की तरह है, कभी भी वो जजमेंट वाले नहीं है, रूल इज रूल, तुमने गलत कार्य किया जाओ तुमको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। भगवान का हृदय माँ के हृदय जैसा है, और बल्कि माँ के हृदय से भी बहुत ज्यादा है,
क्योंकि माँ के हृदय में जो दया का भाव है वो कहाँ से आता है? वह भी भगवान से आता है। तो भगवान का हृदय बहुत विशाल है, वो हमारी कोई भी कमी को नहीं देखते, हमारी गलतियों को नहीं देखते। हम थोड़ा भी अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है और आगे और बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है जी। कभी ऐसा दिन आएगा कि आज बस बहुत अच्छा से भक्ति हुई, आज माला एकदम भगवान के थ्रू हुई, कब ऐसा दिन आए और वही दिन का इंतजार रहता है हमेशा। बस आपका यह दायित्व है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमको बहुत अच्छे तरीके से भगवान के नामों के जप के लिए प्रयास करना है। और कई लोग सोचते हैं मैं अपने बलबूते पर बहुत अच्छी तरीके से भक्ति करूंगा, तो इसके अंदर भी सूक्ष्म अहंकार होता है। तो जब हम लोग जप करते हैं, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हे भगवान, करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं में से कोई एक ऐसा होता है जो आपके नामों का जप कर पाता है, और मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं आपके नामों का जप कर पा रहा हूं। मैंने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो। तो वास्तव में भगवान आपकी बहुत बहुत भारी कृपा है। और ये भाव के साथ में भगवान का आश्रय लेकर, ना पहले मेरे पास कोई योग्यता थी ना अब कोई योग्यता है, भगवान अगर मैं जप कर पा रहा हूं तो इसमें केवल आपकी कृपा है और केवल आपकी शक्ति है जिसकी वजह से मैं जप कर पा रहा हूं। तो जब हम शरणागति के साथ में और कृतज्ञता के भाव के साथ में जप करते हैं तो आप देखेंगे कि जप के अंदर बहुत नए नए अनुभव आपको प्राप्त होंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।